कूटनीति की। नहीं, अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन की ही लहर चल रही है, तो किस नजरिए से देखते हैं आप उनकी इस बात को? देखिए, अखिलेश यादव जी विरासत में राजनीति पाए हैं। पिताजी और चाचा जी के मेहनत परिश्रम पर वो सीएम बने, 5 साल सीएम रहे और 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत किया, एमपी बन गए। एमपी बन के इतनी मेहनत किए, एमएलए बन गए। अब उन्हीं से पूछिएगा कि अब इसके बाद जो आप लोग लड़ रहे हो, अब क्या बनोगे भैया? माननीय मंत्री जी, जिस तरह से रामपुर के बाद मुरादाबाद और अब सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी में अंतरकलह उभर करके सामने दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने जो पूर्व प्रत्याशी थे भीम निषाद का टिकट काटा और उनकी जगह काट करके रामभुवन निषाद जी को टिकट दे दिया। ये जिस तरह से इनका ये चल रहा है, इसको आपको क्या लगता है कि? देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसी समय मैंने कहा था कि आप देखिएगा, कुछ लोग सट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके बनाएंगे। उसके बाद माननीय नीतीश जी सट गए। आपने देखा कि माननीय जैन जी भी सट गए, ममता जी हट गई, पंजाब वाले मान जी हट गए। तो अखिलेश जी भी चाहते हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारी बहुमत से जीतें। वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण आप देखिए, मध्य प्रदेश में क्या बोला था, कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। इन्हीं के बयान है, हमारे बयान नहीं है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव जी बेमन से लड़ाई लड़ रहे हैं। बांदा वाले को जौनपुर ले आएंगे, जौनपुर वाले को बांदा करेंगे। माननीय मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मां को टिकट दिया और बेटे से दूरी बनाई, और जिसकी चर्चा भी सुल्तानपुर में खासी है, तो इसको लेकर के क्या देखते हैं आप कि वजह क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, माँ होती है और बेटा बेटा होता है। तो माँ का स्थान धरती पर ना कोई लिया है, ना कोई ले पाएगा। तो जहां तक राजनीति की चर्चा है, तो राजनीतिक कारणों से जो हुआ, जो डिसीजन हुआ, सभी लोगों ने सिरधार उसको स्वीकार किया और मैदान में है। और आप देखिएगा, यही सुल्तानपुर, मैं आज कह रहा हूं, 100% हम लोग जीतेंगे, 100%। कितना कोई चिल्लाई, मेनका गांधी यहाँ से चुनाव जीती हैं, कोई कुछ कर ना पाई। माननीय मंत्री जी, आपका एक सेंटेंस हमको याद आता है जब भी आपको देखता हूँ, खदेड़ा होवे और खेला होवे। तो इस बार क्या होगा, ये हम एक बार पुनः चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 100% जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 साल से सरकार चल रही है, 7 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगे नहीं हुए। मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग खुश हैं कि कम से कम योगी बाबा के राज में दंगे कर्फ्यू नहीं हो रहे हैं, ना दंगे हो रहे हैं, ना कर्फ्यू लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब पिछली सरकार सपा की थी, तो उस सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, थाने पर सुनी नहीं जाती थी। एक कानून का राज योगी जी के शासन में कानून का राज है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो बड़े बड़े अधिकारी कांपते हैं, बाबा का बुलडोजर न चलते, एक ये है। तो यहाँ तो निश्चित है कि ये तय है कि जैसे अखिलेश जी को हम बता दें, एक नारा वो देते हैं पीडीए का, कहते हैं ना, लेकिन वो साथ साथ एक गाना भी सुनाते हैं, अंदर गुनगुनाते हैं, अमिताभ बच्चन का। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, है ना। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाले, पल्लवी पटेल को हटाए, संजय चौहान को हटाए, चंद्रशेखर आजाद को हटाए, हमको खुद हटाए। हम लोग तो पीडीए वाले हैं ना। तो वो अंदर क्या गाना गाते हैं मोदी जी के लिए, ये पीडीए का तो हम नाम लेते हैं, लेकिन ये पीडीए के लिए गाना गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
ये सुनाते हैं पीडीए वालों को जी। और चिल्लाते हैं पीडीए पीडीए। तो इस समय सारा खेल खत्म हो गया है। अब यहाँ जो माहौल चल रहा है, चाहे कोई कुछ कहे, नेता चाहे जो बोल ले, जनता के बीच में नीचे जाएंगे। आप देखिए वोट का समीकरण, पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 50,000, 25,000 वोट तो हम दे रहे हैं। एक वोट भी बनिया का, चाहे सवाल का, चौरसिया का, सोनार का नहीं भागने वाला है। आप उठा के देखिए, अगर पश्चिम से चलेंगे, एक बिरादरी है कल्याण जी की, जिसको लोध कहते हैं, 99.9% वो भाजपाई हैं, है ना। पूरे उत्तर प्रदेश का चौहान भाजपाई है। उसके बाद छोटे छोटे वोट आप देखिए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आराकर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, ये जातियां जो है कोई गिनती नहीं करता है। ये वोट मोदी जी के यहाँ एकदम आंख मूंद के खड़ा है। कोई कितनों चिल्लाई, वो मोदी के छोड़ के न जाइए। तो मतलब इस बार आप 400 के पार करा के ही रहेंगे। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।